अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम रिनाइसेंस एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, जिसको एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है, द एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है, इसको शेक्सपियर एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हमें राइटर्स मिले हैं, ड्रामाटिस्ट मिले हैं। इस एज को एलिज़ाबेथन एज की इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 1558 में एलिज़ाबेथन क्वीन जो थी, जिनके फादर का नेम था एडवर्ड फोर, उनकी बर्थ हुई है और उन्होंने इसमें तकरीबन 67 ईयर जो है रोल ओवर किया है और तकरीबन 1603 में इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन ये जो एज है 1625 तक रही है। रेनेसांस एज के इन्फ्लुएंस को देखते हैं। जब चौसर इटली में गए थे तकरीबन 1400 सदी में, तो तब जो इटली था वो इटली में रेनेसांस बोर्न हो चुका था। तब इटली में इसमें लिटरेचर का बर्थ वगैरह हो रही थी, लेकिन यूरोप में आते आते इसने 15वीं सदी लगा दी। रेनेसांस एज में रोम और ग्रीक का जो पुराना वर्क था उसको रिबर्थ किया है, उसको सारा जो है रिफ़्रेश किया है। तो इस तरह लिटरेचर में सारी जो रिवाइवल हुआ है उसको रेनेसांस एज में कंसीडर किया जाता है। यूरोप में ना सिर्फ लिटरेचर में रिवाइवल हुआ है बल्कि ऑल ओवर, यानी कि इकोनॉमी, उस एज में थिएटर आ चुका है, सारे प्लेस वगैरह जो वो थिएटर में दिखाए जा रहे हैं। और इस एज की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हमें सबसे फेमस राइटर शेक्सपियर मिले हैं। सबसे पहले हम रेनेसांस को समझने के लिए वहाँ पे जो इंग्लैंड में हालात थे उसको समझते हैं कि 1453 है उसमें ब्लैक डेथ, जिसकी वजह से तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो डेथ हो चुकी थी, उसका तो एंड हो चुका है। लेकिन 1455 में एक सिविल वार स्टार्ट हो चुकी है, जो कि एक ग्रुप है कैथोलिक और दूसरा ग्रुप है प्रोटेस्टेंट। ये इन दोनों के दरमियान में 1485 तक जारी रही है। जो हेनरी 7 हैं वो कैथोलिक चर्च जो है उनसे मुंसलिक हैं। सेकंड वन जो है क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड है, इनसे कनेक्शन है इनका। इस एज को सिविल वार जो है इसको वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको वार ऑफ रोजेस कहा जाता है। वार ऑफ रोजेस भी कहने का इसका ख़ास मकसद ये है कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ का जो ग्रुप था वो एक उन्होंने अपना सिंबल बनाया हुआ था वाइट रोज़, जबकि जो दूसरे थे कैथोलिक वाले उन्होंने अपना सिंबल रखा हुआ था रेड रोजेस। इसकी वजह से वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है। इन दोनों की जब मिंगलिंग हुई है, हेनरी ने जो कि लास्ट में एलिज़ाबेथ को प्रपोज कर दिया था और शायद शादी भी हो चुकी है, कुछ थिंकर्स कहते हैं कि नहीं हुई एलिज़ाबेथ की शादी, कुछ कहते हैं हो चुकी है। तो इस वजह से जो इन दोनों की मिंगलिंग होके जो न्यू डायनेस्टी बनी है तो उसको ट्यूडर कहते हैं। इसके बाद हम लिटरेचर की तरफ आते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ जो है इन्होंने 1558 में जो इनकी बर्थ हुई है तो 1603 में इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो एलिज़ाबेथ एज है वो 1625 तक जारी है, क्योंकि इसके बाद भी काम होता रहा है। इनके फादर का नेम था एडवर्ड फोर, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और ये जो इसकी एज थी वो 67 ईयर पे रही है। इसको पूरी इंग्लिश हिस्ट्री का गोल्डन एज कंसीडर किया जाता है। इसमें इतने फेमस हमें ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर, ऐसे लिखने वाले, पोइट्री में जो स्पेंसर वगैरह सब कुछ जो है हमें इस एज में मिलते हैं। इसकी ख़ास बात ये भी थी जो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं इन्होंने, इनका वैसे भी जो कनेक्शन था वो प्रोटेस्टेंट से था। इससे पहले जो एज थी उसमें सारा कुछ जो था वो कैथोलिक का माना जाता था, लेकिन इसने राइटर्स को इतनी फ्रीडम दी हुई थी कि वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते थे। तो इस एज में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ है लिटरेचर के बारे में। इसके जो क्वीन एलिज़ाबेथ एज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 21st ईयर जो थे वो हर किसी भी वर्क के लिए प्रिपरेशन का टाइम होता है। ये स्टार्टिंग टाइम है। 21 ईयर जो हैं वो इसमें प्रिपरेशन होती रही है, लेकिन जो उसके बाद 24 ईयर्स आते हैं वो गोल्डन एज आते हैं, कि उसमें फेमस प्रोज राइटर, ड्रामाटिस्ट, सबसे फेमस जो है शेक्सपियर जो हैं वो इस एज की पैदावार हैं।
तो थर्ड वन जो थे 22 ईयर जो थे एलिज़ाबेथ एज का एंड हो रहा है, इसमें जो यूकोबियन एज है उसके बारे में वर्क आना शुरू हो गया है। तो इस तरह जो 67 ईयर्स हैं एलिज़ाबेथ के, उनको इंग्लिश हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। अब हम इसका जो है रिनाइसेंस ड्रामाटिस्ट उनको देखते हैं। सबसे फेमस ड्रामाटिस्ट हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, वो हैं। सेकंड वन शेक्सपियर, जो जिनको नाम को नहीं जानता, इसको शेक्सपियर एज भी कहा जाता है। थर्ड वन इज़ बेन जॉनसन। रिनाइसेंस प्रोज राइटर जो थे उसमें सबसे फेमस फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने ऐसे भी लिखे हैं, जिन्होंने प्रोज में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। इनके फेमस ऐसे हैं जिनमें 10 ऐसे तो जो है एमए के फर्स्ट पार्ट में शामिल हैं। थॉमस नेश, जिनका तल्लुक़ यूनिवर्सिटी विट्स के साथ है, इन्होंने भी प्रोज में काफ़ी वर्क किया है। थर्ड वन इज़ सर वाल्टर लेग, इन्होंने भी प्रोज का काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वह हम इसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। इस एज से पहले भी पोइट्री में वर्क होता रहा है, लेकिन जो एलिज़ाबेथन एज में पोइट्री हुई है वो इंग्लिश हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा, आप क्या कह सकते हैं, फेमस जो वर्क हुआ है वो इसमें हुआ है, क्योंकि इस एज ने बहुत ज़्यादा आउट क्लास पोइट्स दिए हैं। फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, जॉन डन, जॉन मिल्टन, जिनका पैराडाइज लॉस्ट है जो कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक है। आपको पहले में मैं बता चुकी हूँ कि जो लिटरेचर की बर्थ ही नहीं हुई, बल्कि ऑल ओवर यूरोप के हर एक फील्ड में रिवाइवल हुआ है इस एज में। क्योंकि जो है पिछली हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, कैस्टन जो थे उन्होंने 1476 में एक प्रिंट प्रेस बना ली थी, जिसकी वजह से बुक्स छपनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह लिटरेचर का वर्क स्टार्ट हो गया था। सबसे फेमस हम ये पढ़ेंगे मार्टिन लूथर, जिन्होंने 95 थीस बनाई हैं, वो भी 1517 में है। तो ये भी एलिज़ाबेथन एज में कंसीडर होते हैं। और शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1564 है। क्वीन एलिज़ाबेथ की 1558 है। और जो कैलेंडर बना है वो भी 1582 में बना है। तब थ्योरी ऑफ हेलोसेंट्रिज्म भी आ चुकी थी। इससे पहले जो था वो सब कुछ रिलीजन को कंसीडर किया जाता था, लेकिन इस एज के जो थिंकर्स हैं इनको ह्यूमनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा फोकस जो है मैन पे दिया है, ना कि रिलीजन पे। इन्होंने इस एज के अगर हम प्लेस के बारे में बात करें तो मैन को ज़्यादा पावर दी गई है। डॉक्टर फॉस्टस में जो है, डॉक्टर फॉस्टस उनको इतनी ज़्यादा पावर दी गई थी कि वो पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहे थे। इसी तरह और भी हम इस एज के प्लेस को देखें तो उसमें रिलीजन के बजाय जो इंसान है उनको पावर दी गई है। तो इसको दूसरी मीनिंग में रिवाइवल इसी लिहाज से भी कहते हैं कि जो कैथलिक का जुल्म तशद्दुद था वो इस एज में कम हो गया था। प्रोटेस्टेंट जो थे वो कुछ हद तक इक्वल आ चुके थे, क्योंकि ये जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन है ये खुद प्रोटेस्टेंट से तल्लुक़ रखती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक मोस्ट फेमस वर्क के बारे में। जर्मन क्लर्जी थे, इनका नेम था मार्टिन लूथर। इन्होंने जो है वो डिसएग्री किया था विद द टीचिंग ऑफ द कैथलिक चर्च। सबसे ज़्यादा हार्श और सबसे पहले जो वर्क स्टार्ट किया मार्टिन लूथर ने किया, जिन्होंने 95 जो थी थीसिस लिखी थी। और इसमें इनको कहा जाता है कि एंड पे कैथलिक ने इनको चलान भी किया था। इनके ख़िलाफ़ जो थी वो इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी थी। फ़िलहाल हम इसकी जो है रिनाइसेंस एज के एंड की तरफ जाते हैं। एज में ड्रामा की जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन जो भी इसमें ड्रामाटिस्ट थे वो ऑडियंस की डिमांड को मद्देनज़र रखते थे, ना कि वो जो प्लाटो और अरिस्टोटल ने एक रूल्स सेट किए हुए थे लिटरेचर के बारे में, उनको कोई भी चीज़ नहीं मानते थे। ये बगैर किसी रूल्स वगैरह के उसी तरह वर्क को लिखते थे जिससे ऑडियंस जो है वो एंटरटेनमेंट हासिल करे। इस एज में कॉमेडी भी लिखी गई है, ट्रेजेडी भी लिखी गई है, और सबसे मेन जो था ना वो ट्रेजेडी और जो है कॉमेडी उनको मिक्स करके, जिसको ट्रेजाइक ड्रामा भी कहा जाता है, कि कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमेडी के होते हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें ट्रेजेडी के होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किया था। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रिवाइवल है, मतलब जो चीज़ भी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, तो ये ड्रामा की जो फील्ड थी उसमें
एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके मिंगलिंग करके एक और टाइप बनाई गई थी जिसको ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। और ट्रेजेडी ड्रामा में जो एंड होता था वो मोस्टली ट्रेजेडी होती थी, लेकिन इसमें कॉमेडी के भी आंसर पाए जाते थे। इन शॉर्ट हम रेनेसांस एज को इस लिहाज से कंसीडर करेंगे कि रेनेसांस ने पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में पूरे लिटरेचर को एक न्यू प्लेटफॉर्म दिया था इन एवरी फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। कि अल्लाह हाफिज़।